अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम इमरान इंग्लिश। आज हम सबसे मुलाकात की हमने इस चैनल में और इस वीडियो में, और ये जो वीडियो है वो हमने आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, पहला लेक्चर है बायोलॉजी का। हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सेल साइकिल। तो हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बातें हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल डिवाइड क्यों होता है, सेल डिवीज़न क्यों होती है। ठीक है, तो देखो एक सेल है हमारे पास, जिसके पास हमारे पास 10 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक सेल है हमारे पास, इसके हमारे पास 10 क्रोमोसोम है। अब ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास ये 2 सेल्स बनाएगा। ठीक है, अब ये सेल डिवाइड क्यों हो रहा है, अब ये दोनों सेल डिवाइड होंगे, फिर ये और सेल बनाएंगे। ठीक है, फिर ये डिवाइड होंगे, फिर और सेल बनाएंगे। ठीक है, तो ये कितने 8, 10, 12 भी सेल पे डिपेंड करता है, वो कितने सेल डिवाइड करता है या फिर कोई कितना डिवाइड करता है। तो एक सेल 4 सेल बनाते हैं, 6 सेल बनाता है, फिर 12 सेल, 14 सेल। ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, सेल डिवाइड क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न है कि किसी भी एवरी जो लिविंग थिंग्स है उसको क्या है, वो ग्रोथ होनी चाहिए उसकी। तो लिविंग थिंग्स का जो रीज़न है हमारे पास वो है लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों की ग्रोथ चाहिए। जानदार चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहती हैं, अपनी जो नंबर है उसको बड़ा करना चाहिए। इसी वजह से कि इंसान की जो लिविंग थिंग्स है उसकी बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर सेल होते हैं। ठीक है, कि सेल के हम डेफिनेशन क्या है कि सेल को हम कहते हैं बेसिक ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। ठीक है, तो इंसान की जो भी बॉडी है वो क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है। तो सेल क्या होगा, डिवाइड करते हैं, तभी वो लिविंग थिंग्स ग्रोथ करती है, तभी वो चीज़ भरी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, इसी वजह से सेल डिवाइड करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो चीज़ है, जानदार चीज़ है, वो क्या होती है, अपने आप को बड़ा करना चाहती है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती है। तो इसी के अंदर, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर सेल होते हैं, इसी तरह सेल होते हैं कि वो सेल डिवाइड करते हैं। तो यही इसका मकसद है, इसका यही रीज़न है कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि वो चीज़ ग्रोथ करती है। तो हम समझेंगे सेल साइकिल। ठीक है, अब देखो सेल साइकिल के अंदर क्या होता है। सेल साइकिल, एक सेल है हमारे पास। ठीक है, अब सेल साइकिल को हम कैसे समझेंगे कि सेल है वो मुख्तलिफ स्टेज से होकर फिर वो अपने आप जैसे या वो 2 कॉपी बनाता है। ठीक है, ये क्या है, सेल साइकिल को हम समझेंगे ऐसे कि एक सेल है वो मुख्तलिफ और डिफरेंट स्टेज से होकर एक चीज़ बनाता है, एक अपनी कॉपी बनाता है, एक अपना इंक्रीज़ करता है, अपनी साइज़ को कहता है वो इंक्रीज़ करता है। तो इसको कहते हैं साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सेल है वो क्या है, हमारे पास गैमेट्स हैं। ठीक है, अब जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जब वो सेक्सुअल करता है तो वो 2 चीज़ें उसको काम आती हैं। ठीक है, तो गैमेट्स होती हैं, एक होती है मेल और एक होती है फीमेल होती है। ठीक है, गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्म भी क्या है, सेल है। ठीक है, और फीमेल क्या कहते हैं, इसका क्या है, गैमेट्स क्या, उसकी एग है। ठीक है, मेल का स्पर्म है और फीमेल की हमारे पास एग है। ठीक है, तो एग भी क्या है, हमारे पास सेल है, और स्पर्म भी हमारे पास क्या है, सेल है। अब ये भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये भी डिवाइड होते हैं। अब देखो हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। ठीक है, न्यू सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सेल्स न्यू बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब सेल डिवीजन में हमारे पास 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सेल डिवीजन 2 चीज़ों की होती है हमारे पास। ठीक है, एक न्यूक्लियर की होती है, एक हमारे पास साइटोप्लाज्म की होती है। ठीक है, एक हमारे पास न्यूक्लियर की होती है और एक साइटोप्लाज्म की होती है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस की होती है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जो डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है उसको कहते हैं
साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हेरिडिटी मटीरियल होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हेरिडिटी मटीरियल हमारे पास मौजूद है। इसके क्या होती है, रिप्लिकेशन होती है, इसका ही डिवीजन होती है कि एक से मटीरियल, एक हेरिडिटी मटीरियल दूसरे अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। एक मटीरियल हमारे पास दो चीज़ें मटीरियल बनाता है, ठीक है। अब जो सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो डिवाइड करना चाहता है, ठीक है, जो सेल सर्कल करना चाहता है, जो सेल डिवाइड करना चाह रहा है, जिसको और सेल चाहिए, तो उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा प्रोनाउंस, ठीक है, पेरेंट सेल कहते हैं। अब जो सेल बाकायदा जो सेल बनेंगे इसके साथ जो सेल डिवाइड करेगा, फिर वो दो सेल बनेंगे, तो इन सेल को हम कहेंगे डॉटर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, डॉटर सेल कहेंगे। तो सेल साइकिल हमारे पास दो स्टेज में डिवाइड की गई है, ठीक है, 2 स्टेज में हमारे पास डिवाइड की गई है, ठीक है। एक हमारे पास है इंटरफेस और दूसरा है हमारे पास डिवीजन फेस, ठीक है। एक हमारे पास इंटरफेस है और दूसरा हमारे पास डिवीजन फेस है। अब इंटरफेस हमारे पास बुक लिखते हैं कि रेस्ट है, यहाँ पे सेल क्या होता है, रेस्ट होता है, तो सेल रेस्ट नहीं करता, सेल यहाँ पे भी काम करता है अपना, ठीक है। तो सेल क्या होता है, डुप्लीकेशन होती है। सेल का जो सेल है वो जिसका न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म हो गया, जो एक्स वाई जेड एवरीथिंग जो भी चीज़ उसके अंदर पाई जाती है सेल के अंदर मौजूद होती है, वैक्यूल वगैरह जो भी होते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वो क्या होते हैं, अपना कॉपी बनाते हैं, ठीक है, रिप्लिकेशन होती है, ठीक है। डीएनए क्या होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेशन होती है। और सेल क्या होता है, पीरिपेशन होता है, ठीक है, पीरिपियर होता है, ठीक है, सेल पीरिपियर होता है, ठीक है। अब जो इंटरफेस है वो हमारे पास 3 स्टेज में बांटा गया है, 3 स्टेज में हमें डिवाइड किया गया है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G का मतलब है गैप, ठीक है, गैप 1, S एंड G2 फेस। हम नीचे इस डायग्राम में सीखेंगे। तो हम आते हैं, जब ये सेल इंटरफेस मुकम्मल करता है, जब इंटरफेस पास करके आता है, तो हमारे पास डिवीजन फेस के अंदर आता है। कहाँ आता है, हमारे पास डिवीजन फेस के अंदर आता है। अब डिवीजन फेस के अंदर जब सेल आ जाता है तो सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डिवीजन है, जो सेल का जो डिवीजन होना है वो हमारे पास 2 तरीके से होता है। एक होता है माइटोसिस और जो मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस हम यहाँ पे थोड़ा मैं ओवर दे रहा हूँ, बाकी जो ये बड़े टॉपिक हैं तो हम इसको अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बहरहाल इसको यहाँ तक छोड़ते हैं। जब सेल इस फेस के अंदर आता है, डिवीजन फेस के अंदर, तो सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। अब डिवीजन हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस आपको बता दूं कि माइटोसिस आपसे कोई पूछे कि माइटोसिस किस सेल में होती है, तो माइटोसिस हमारे पास सोमेटिक सेल में होती है, ठीक है। अब सोमेटिक सेल कैसे, लाइक लिवर हो गया और एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे पास सोमेटिक सेल में होती हैं, ठीक है। अब जो माइटोसिस है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। कहाँ होती है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती है। और सेल कौन सा होता है, हमारे पास सोमेटिक सेल होता है। अब आगे बात मियोसिस की। मियोसिस हमारे पास गैमेट्स में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मेल होता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, मेल हमारे पास जो मियोसिस है वो क्या होती है, गैमेट्स में होती है, ठीक है। अब गैमेट्स हमारे पास 2 तरीके से होती हैं, एक मेल होती है, एक फीमेल होती है, ठीक है। मेल हमारे पास स्पर्म आ गया और फीमेल हमारे पास एग आ गई, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, सेल हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, हमारे पास मियोसिस होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो हम चलते हैं डायग्राम के पास, और तो हम डायग्राम पे आते हैं। तो हमारे पास पहला हमारे पास आता है, जो सेल आता है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 3 स्टेज क्या है, हमारे पास इंटरफेस है, ठीक है। अब जब सेल आया यहाँ पे तो G1 फेस के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। G1 फेस के अंदर गैप 1 फेस में आया तो वहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर जो सेल है वो हमारे पास S फेस के अंदर आता है। तो S फेस के अंदर क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होती है, ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। फिर सेल हमारे पास G2 फेस के अंदर आता है, तो गैप 2 पर आता है। तो क्या होता है, सेल्यूलर ग्रोथ होती है, ठीक है। जो सेल होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ठीक है। और प्रीपेशन होती है, ठीक है, क्योंकि किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उसको माइटोसिस करनी होती है, ठीक है। G2 के फेस हमें क्या हो, G2 फेस पास करता है तो उसको कहाँ जाना होता है, माइटोसिस करनी होती है। तो क्या होता है, एम फेस के लिए मीन्स माइटोसिस, एम फॉर माइटोसिस फेस, ठीक है। तो माइटोसिस फेस के अंदर जाता है, जब डिवीजन करने जा रहा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो कहता है
अपनी चीज़ें मुकम्मल करता है। तो हम भी कहीं जाते हैं, कहीं घूमने के लिए, कहीं सफ़र करने के लिए, तो हम उसकी चीज़ें लेते हैं, हम बैग लेते हैं, कपड़े लेते हैं, खाने की चीज़ हो गई या वाटर हो गया, एक्स्ट्रा जो भी हम चीज़ें लेते हैं कि जहाँ पे वहाँ पे ज़रूरत होगी, हम जाएंगे ट्रिप पे जाएंगे तो हमें ये चीज़ें चाहिए। तो सेल भी इसी तरह है कि वो जब जाता है रिवीजन करने के लिए तो उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, सेल्युलर ग्रोथ करता है, जो अपनी उस चीज़ें नेसेसरी होती हैं, उसकी जो नीड होती है वो चीज़ें वो करता है। फिर वो माइटोसिस के अंदर जाता है। फिर माइटोसिस के अंदर हमारे पास 4 फेज़ होते हैं, ठीक है। मैं डीपली नहीं जा रहा और वीडियो भी बहुत लेंदी हो गई, लेक्चर भी बहुत, आई होप इतना आपको समझ आता है तो बड़ी बात है। फिर इंशाल्लाह माइटोसिस और मियोसिस को हम अगले और अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जब सेल हमारे पास माइटोसिस में आ गया, ठीक है, माइटोटिक फेज़ के अंदर आ गया, तो अब डिवीज़न कहने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या आता है हमारे पास, प्रोफेज़ आता है, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। ये 4 फेज़ हैं जो मेटाफेज़ जो माइटोसिस में होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सेल क्या है, सेल साइकिल क्या है। मैं ओवर दे रहा हूँ कि पूरा लेक्चर हमारे पास हम कैसे समझें कि सेल डिवाइड क्यों होता है। सेल इसी वजह से डिवाइड होता है क्योंकि सेल को जो बॉडी होती है, जो लिविंग थिंग्स होता है, वो इंक्रीज़ करना चाहता है अपनी ग्रोथ को, अपनी साइज़ को, अपनी जो भी चीज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बनाना चाहता है, अपने आप को बड़ा करना चाहता है। तो वो क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है। उसके जो अंदर बॉडी के अंदर सेल होते हैं वो क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं सेल डिवीज़न करते हैं, क्योंकि इसी वजह से सेल डिवाइड होता है। तो हम आज पढ़ रहे थे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है हमारे पास, क्योंकि एक सेल है वो मुख्तलिफ स्टेज से होकर 2 सेल बनाता है, न्यू सेल बनाता है, मल्टीपल सेल्स बनाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न होती है। अब सेल डिवीज़न हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक होती है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। अब जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियस की डिवीज़न करता है। अब जो मियोसिस है वो क्या करता है, जो माइटोसिस है वो सेल्यूलर डिवीज़न करता है। मीन्स क्या, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब जो फिर दूसरी डिवीज़न करता है साइटोकाइनेसिस, मीन्स क्या, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न करता है। तो ये हमारा लेक्चर हुआ और कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम फिर से मुलाकात करेंगे। अभी तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।